डिजिटल अरेस्ट कर साइबर अपराधी लगातार लोगों को शिकार बना रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के शिकार ज्यादातर पढ़े लिखे संपन्न और बुजुर्ग लोग ही बन रहे हैं। इसे लेकर तमाम एजेंसियां और साइबर सेल अवेयरनेस कैंपेन चलाता तो जरूर है, लेकिन इस अवेयरनेस कैंपेन के बावजूद घटनाएं रुक नहीं रही है। कुछ इसी तरह की घटना के शिकार हुए पीड़ित ने बताया कि उनके साथ डिजिटल अरेस्ट की भयावह घटना घटी। 8 दिनों तक साइबर अपराधी उनसे संपर्क में रहे। इस दौरान दहशत में रखकर उन्हें झांसे में लिया और करीब 8.5 लाख रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं इसी मामले को लेकर झारखंड सीआईडी के आईजी ने बताया है कि डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी एजेंसी या पुलिस किसी को फोन पर अरेस्ट नहीं करती है। दिसंबर 2025 दुमका की महिला असिस्टेंट प्रोफेसर डिजिटल अरेस्ट हो गई। महिला असिस्टेंट प्रोफेसर से 15 लाख रुपए की ठगी हुई। तो देखिए, डिजिटल अरेस्ट को लेकर के कब घटनाएं हुई वो समझिए। 11 दिसंबर 2025 को दुमका की महिला असिस्टेंट प्रोफेसर डिजिटली अरेस्ट की गई। इसके साथ साथ प्रोफेसर से 15 लाख रुपए की ठगी की गई। 9 दिसंबर की अगर बात करें तो रांची का बैंक अधिकारी डिजिटल अरेस्ट हुआ। बैंक अधिकारी से 50 लाख रुपए की ठगी की गई। 8 दिसंबर की तारीख की अगर बात करें तो कोडरमा का एक अधिकारी डिजिटल अरेस्ट किया गया। अधिकारी से 51 लाख रुपए की ठगी हुई। तारीख आगे बढ़ती है। 10 सितंबर 2025 की बात करें तो रांची का एक डॉक्टर डिजिटल अरेस्ट हुआ और डॉक्टर से 3.75 करोड़ रुपए की ठगी हुई। आरोपी दीप मजूमदार गिरफ्तार किया गया। 22 अगस्त 2025 को रांची की एक महिला डॉक्टर डिजिटल अरेस्ट हुई। महिला डॉक्टर से 10 लाख रुपए की ठगी हुई। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 23 जुलाई को रांची का एक डॉक्टर डिजिटल अरेस्ट हुआ और डॉक्टर से 50 लाख रुपए की ठगी हुई। 28 मार्च 2025 को रांची का एक कारोबारी डिजिटल अरेस्ट किया गया। कारोबारी से 60 लाख रुपए की ठगी हुई। आरोपी गिरफ्तार भी किया गया। 15 जनवरी 2025 की अगर बात करें तो रांची का रिटायर्ड अधिकारी डिजिटल अरेस्ट हुआ। अधिकारी से 2.5 करोड़ रुपए की ठगी हुई। तो ये तारीख दर तारीख कुछ घटनाक्रम है। वो ऐसा मोटिवेट कर दी कि मैं उन लोग के इम्प्रेशन में आ गया। ऐसा समझ में आया कि सरकारी काम है, सरकारी अफसर लोगों से बात हो रही है। फिर उन्होंने क्या नाम है, सीबीआई ऑफिसर से बात कराई। सीबीआई अफसर ने कहा कि देखिए, आपके इस केस में आपको 90 दिन के लिए दिल्ली बुलाया जाएगा, जिसमें आपको थाना में रहना होगा और वहाँ से बयान लिया जाएगा। मेरे खाता में ट्रांसफ़र कराकर उन्होंने भिन्न भिन्न तरीक़ों से मुझे हिप्नोटाइज करके सब पैसा 9 तारीख से 16 तारीख के बीच में ले लिया। 17 तारीख को उन्होंने मुझे कि केस हुआ है तो आपको जमानत लेना होगा। तो जमानत में 80,000 रुपया लेकर इन लोगों ने जमानत करा दिया। 18 तारीख को मैं बैंक गया। बैंक मैनेजर से मिला। मैनेजर ने कहा कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, ये पैसा लौटने वाला नहीं है। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, अगर कहीं पे भी कोई इस तरह की कॉल्स आती हैं या इस तरह का कोई ईमेल आता है या मैसेज आता है, तो एक बार कंसर्न एजेंसी से उनको ज़रूर वेरीफाई करना चाहिए। उसके बिना किसी भी तरह का कोई अपने अंदर में भय बना लेने से। वीरों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बीएसएफ नियमों में अहम बदलाव किया है। अब बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 50% आरक्षण होगा। पहले आरक्षण सिर्फ 10% रखने का प्रस्ताव था। इस बदलाव के तहत अब भर्ती प्रक्रिया 2 फेज में होगी। पहले फेज में नोडल फोर्स 50% सीटें पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रखेगी। दूसरे चरण में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बाकी बची 47% सीटों पर भर्ती करेगा। इन 47% सीटों में 10% पूर्व सैनिकों के लिए भी शामिल है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर झारखंड में अग्निवीर की तैयारी करने वाले युवकों में खुशी का माहौल है। युवकों का कहना है कि हमारे लिए अब अच्छा अवसर है कि हम अग्निवीर की तैयारी करने के बाद अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं। केंद्र सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं।
खुशी खुशी इसको आमंत्रित करें और सारे बच्चे खुश हो जाएंगे कि जब ये न्यूज़ सही बच्चे तक पहुंचने वाला है। हम लोग के लिए अच्छा है कि सरकार हम लोग के लिए इतना कर रही है, अच्छी बात है। तो अग्निवीर ही क्यों बनने के लिए आए हैं, क्या वजह है कि अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं? शौक, मेरा शौक है, मेरा सब उसी जाना जाता है। सेना में जाने का जी को तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अग्निवीर 4 साल करने के बाद क्या करते हैं, उससे अच्छा 50% दे रहा है तो बहुत अच्छा की बात है। सब अग्निवीरों के लिए आज तो खुशी का दिन है कि सब तैयारी करेंगे जोश से। हाँ तो करेंगे ही हम भी। हजारीबाग से बड़ी खबर, जहां बंद घर से 5 लाख की चोरी हुई है। घर का दरवाजा तोड़कर चोर घर में घुस गए, अलमारी तोड़ने की भी कोशिश की, कीमती जेवर और 20,000 कैश की चोरी कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बड़ा बाजार ओपी क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो बंद घर से 5 लाख की ये चोरी हुई है, कीमती जेवर और 20,000 कैश भी चोर ले गए हैं। जब सुबह आ जाए तो देखे मेरा दरवाज़ा खुला है बाहर का, फिर आसपास में लोगों को बुलाए तो फिर साथ में मिलकर अंदर जब आके देखे तो जितना अलमारी है सब में टूटा हुआ था दरवाज़ा, ठीक है, अलमारी से, और सामान निकला हुआ था, नीचे फेंका हुआ था, और जो ज्वेलरी होता है वो सब हटा हुआ था, ठीक है, और कुछ जगह पर कैश था वो भी हट गया। मेरा पर्सनल जो बेडरूम है उसका गद्दा भी उठा दिया गया, और वहाँ से भी कुछ कैश था वो अलमारी उससे निकाल लिया गया। 1-2 अलमारी खोल नहीं पाया, बाकी इतना नुकसान हुआ। मेरा घर में छोटा दुकान है उसमें एंट्री नहीं किया वो लोग। और गिरिडीह से बड़ी खबर, झारखंड में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आज राज्य के मध्य हिस्सों में सुबह के समय घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मध्य भागों में कहीं कहीं येलो अलर्ट जारी है। पिछले 24 घंटे में तापमान गिरा है। रांची का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है, जबकि गुमला में 60 डिग्री तक गिरने का अनुमान है। ये तस्वीरें आपको अलग अलग जिलों की दिखा रहे हैं। तो रांची की तस्वीर देखिए, बोकारो में भी वैसे ही धुंध छाया हुआ है। लोहरदगा, हजारीबाग, जमशेदपुर, गुमला और चाईबासा और देवघर के लोग जहां गर्म कपड़ों की खरीदारी करते हुए भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर कंबल बांटा जा रहा है, तो लोगों को राहत पहुंचाने की इस बीच कोशिश भी हो रही है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पिछले 2 दिनों से बिल्कुल सन्नाटा नजर आ रहा है। फ्लाइट के लगातार कैंसिल होने और विलंब से पहुंचने के कारण रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों का मूवमेंट भी आज बेहद कम नजर आया। रांची एयरपोर्ट से आज सुबह ही 7 फ्लाइट कोहरे की वजह से कैंसिल कर दी गई। इसमें इंडिगो की 4 और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 3 फ्लाइट शामिल है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कोहरे के असर ने ऐसा कहर दिखाया कि विमान की गरज भी आसमान में शांत होती नजर आई। आपको बता दें कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से आज 7 फ्लाइट कैंसिल है। इस 7 फ्लाइट में इंडिगो की 4 फ्लाइट है और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 3 फ्लाइट है। कैंसिल फ्लाइट की बात करें तो कोलकाता, रांची, कोलकाता के 3 फ्लाइट है। कोलकाता की 3 फ्लाइट कैंसिल हो गई है। दिल्ली की 1 फ्लाइट कैंसिल है। बेंगलुरु और उसका एयर इंडिया एक्सप्रेस की भी 3 फ्लाइट कैंसिल है। देख सकते हैं कि रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जो है इस समय पूरी तरीके से सुनापन है। गिनती के यात्री आपको नज़र आ रहे हैं, लगभग नहीं के बराबर। आमतौर पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर काफ़ी चहल पहल रहती है और यहाँ पर आपको जो है यात्री जो है काफ़ी संख्या में नज़र आते हैं, बिल्कुल प्रवेश करते हुए, निकलते हुए। लेकिन सुबह की जितनी भी फ्लाइट थी, तकरीबन सुबह में 5 फ्लाइट जो रांची आती है, वही फ्लाइट रांची आने के बाद वापस उसी महानगर में वापस उड़ान भरती है। लेकिन सुबह की जितनी फ्लाइट है वो आज विलंब से आ रही है। ये कहानी सिर्फ आज की नहीं है, ये कहानी लगातार पिछले 3 दिनों से, जब से कोहरे ने असर दिखाया है, तब से फ्लाइट लगातार जो है विलंब से आ रही है। मॉर्निंग की फ्लाइट तो 9:30 बजे तक आती ही नहीं है। अगर बात करें घड़ी में, इसमें 11:15 बज रहे हैं। पुणे और हैदराबाद की जो फ्लाइट मॉर्निंग में आती है वो फ्लाइट अभी उसके आने की सूचना हुई है। हालांकि पटना की जो फ्लाइट है, गिनती की जो कुछ फ्लाइट है, वो फ्लाइट आपको शेड्यूल टाइम पर है। लेकिन आज बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर 7 फ्लाइट कैंसिल है। ज़्यादातर फ्लाइट विलंब से आ रहे हैं और मॉनिटर पर लगातार डिस्प्ले किया जा रहा है कि वास्तव में आप अपनी जो सूची है वो आने पर देख सकते हैं कि फ़्लाइट में कितना विलंब है। साथ ही मोबाइल पर भी सूचना भेजी जा रही है जो कि रद्द फ्लाइट है। कुल मिलाकर समझ जाइए कि रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर एक सूनापन है। ये सूनापन आपको कोहरे की वजह से नजर आ रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।
जमशेदपुर में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग गर्म कपड़े पहनकर देर से निकल रहे हैं। इस साल जमशेदपुर की ठंड ने कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोहरे की चादर ने शहर की खूबसूरती बढ़ा दी है। लोग जहां ठंड से परेशान हैं, वहीं कोहरे की सुंदरता का आनंद भी ले रहे हैं और इसे कश्मीर और दार्जिलिंग जैसे अनुभव बता रहे हैं। अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि बता नहीं सकते हैं। और यहाँ का मौसम भी, यहाँ का नज़ारा देखिए, पार्क का, जूली पार्क का, वो बहुत अच्छा लग रहा है। हम दोनों फ्रेंड आए हैं। ठंड कितना है? ठंड तो बहुत है ठंड, लेकिन यहाँ आए हैं, घूम रहे, तो ठंड का एहसास उतना नहीं हो रहा है हम लोग को। हम लोग का जमशेदपुर कोई हिल स्टेशन से कम नहीं है। पूरा कोहरा है, उसमें वॉक कर रहे हैं आप लोग? कोहरा का मजा ले रहे हैं हम लोग, एंजॉय कर रहे हैं, दोनों फ्रेंड साथ में हम लोग। बोकारो में रविवार सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। सड़कों पर निकले कामकाजी लोगों ने बताया कि इस बार ठंड अधिक है। ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े और गर्म भोजन का सहारा लिया जा रहा है। लगातार गिरते तापमान के बीच पारा करीब 9 डिग्री पर पहुंच गया है। वहीं कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी काफी कम बनी हुई है। बोकारो में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हम खड़े हैं सेक्टर 4 के पास। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि सुबह का समय है और कुहासा किस कदर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आप इसको देख सकते हैं कि सुबह सुबह का समय है और जो है ठंड जो है काफी अधिक बढ़ी हुई है। हम दिखाना चाहते हैं कि कुछ जो लोग हैं जो सवेरे सवेरे काम करने के लिए निकल चुके हैं और ठंड इतनी अधिक है कि इस ठंड को भगाने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। ठंड तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। क्या कर रहे हैं ठंड से हम लोग? ठंड से ये पहने हुए हैं, प्लस आग लगाए हुए हैं। ठंड बहुत ज्यादा है। कितने बजे निकले थे? हम लोग सुबह 7 बजे ही निकले। नवीन जी, एक बजे ठंड कितनी है? बहुत ज्यादा है। मैं तीन लेयर पहना हूँ अंदर में, फिर भी ठंड लग रही है। ठंड को भगाने के लिए क्या क्या उपाय? इनर पहना हूँ, उसके बाद लोअर पहना हूँ, उसके बाद जीन्स पहना हूँ, फिर भी अभी ठंड लग रही है मुझे रोड। वो तो हम लोग को पता ही है कि ठंडा बहुत जबरदस्त है, लेकिन पेट का सवाल है तो निकलना तो पड़ेगा है। सुबह निकलते हैं, हाथ को थोड़ा सा सेकना पड़ता है, गाड़ी चलाने में बहुत ठंड लगती है। ठंड तो बढ़ती जा रही है सर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इस तरह का ठंड कभी महसूस हुआ था बोकारो? नहीं, पहले से तो ज्यादा हो गया। में कह सकते हैं कि बोकारो में जो है ठंड का सितम है वो लोगों के लिए आफत बनकर आ रही है। सुबह से ही कुहासा है, लोग निकल रहे हैं, लेकिन लोग आग के साथ इस ठंड को भगाने का भी काम कर रहे हैं। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, चंदो वापस आते हैं।